क्या काजाकोटी क्यों प्रसिद्ध है? सर काजाकोटी एक व्यापारिक केंद्र था सर, मंदिर का सर। और बहुत बड़ा तालाब है, क्यों प्रसिद्ध है? आपके गांव की चीज है, बता रहा हूँ। परोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? काजा परोड़ा एकदम भाई के तरह माना जाता है, काजा परोड़ा। तो परोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? अरे बहुत वहाँ से एनडीए के लड़के निकले हैं, वो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल स्कूल था ना, है भी अभी भी ना। अब थोड़ा सा उसका मांग घट गया, अदरवाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है काजा परोड़ा। अभी लिटरेसी रेट क्या है पूर्णिया जिला का? सर 53 अररिया से कोई फिगर नहीं है, अररिया से अधिक है कि कम है? सर कम। आपको तो हिस्ट्री भी रहा है ना, तो हमें ये बताइए तो कि 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या चीज था और क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई थी? सर 1947 अधिनियम के तहत जो सर भारत को आज़ादी मिला था, और उसके बाद सर उसी में जो लास्ट गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था, और उनके बाद जो है भारत के सीधा के बाद भारतीय गवर्नर बंटवारा और के प्रभावी। अरविंद पनगड़िया का नाम आता है, कौन है अरविंद पनगड़िया? सर वो प्रथम उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। बेसिकली क्या थे अरविंद पनगड़िया? सर अर्थशास्त्री थे और शिक्षाविद थे, जो कि कॉलेज में सर यूनिवर्सिटी में अच्छा, अभी एक बहुत चर्चा हुई थी लगभग साल भर पहले, तो अब तो वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कर कंसेप्ट क्या था? सर इसमें है कि सर लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय निकाय एक साथ चुनाव कराने की बात। श्योर है ना स्थानीय निकाय? सर इस बार जो संसदीय समिति बनी है रामनाथ कोविंद में, उसमें सर स्थानीय निकाय के बारे में उनके अध्यक्ष को रामनाथ कोविंद सर, तो उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। हाँ तो रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में सर बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कराना चाहिए, जिसमें सर कुछ नियम फॉलो होना चाहिए, जैसे कि जो भी लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा का यदि कार्यकाल पहले समाप्त करना है तो उनके लिए 85 का अमेंडमेंट, आर्टिकल 85 में अमेंडमेंट करना होगा। फिर यदि कोई भी चुनाव इलेक्शन समाप्त, मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही यदि कोई राज्य का जो चुनाव विघटित हो जाता है या लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए ही उनका चुनाव किया जाए। दो चीजें हैं, मतलब दो एस्पेक्ट आ सकता है सर, उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। पॉजिटिव जो भी चुनावी खर्च जो वो चीज़ कम होगा, और बार बार जो इलेक्शन मोड में देश चला जाता है, जैसे कि योजनाएं क्रियान्वित करने में और बहुत कठिनाई महसूस होता है, और वित्तीय भार और इलेक्शन कराने का जो भार होते हैं लोगों एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में ये बहुत ही सहायक होगा। सर इसी के जरिए दूसरा सरकार की जो है जवाबदेही भी बढ़ती है, और उनका बार बार परीक्षण होता है, और इसमें सर कुछ छोटी पार्टियों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास में ज़्यादा संसाधन होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से चुनाव को। ठीक, अभी आप चर्चा हुई थी कि कोसी में थी, हमें जरा बता दिए उद्गम स्थल कहाँ है कोसी का? सर कोसी तिब्बत के पठार से निकलती है सर, और गंगा नेपाल के कोसी एक ही नदी है कि कुछ और भी है? सर कोसी 7 नदियों का एक संगम है सर। जैसे कौन? सर अरुण, कोसी के नाम से सर, अरुण का नाम से, भोटे कोसी, दूध कोसी। ये चाणक्य IAS एकेडमी की ओर से आज मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया, क्या पर्पस है सर, इसका मेन इंटरवेंशन क्या? देखिए क्या है, 69th BPSC मेंस का रिजल्ट आया है, और हमारी ये परंपरा है कि हम इंटरव्यू के लिए बच्चों को मॉक इंटरव्यू के द्वारा तैयार करते हैं,
और इसी पर्पस से मॉक इंटरव्यू का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। अभी से ये जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता है सारे बच्चों का, तब तक हम लगातार इन सबों को गाइडेंस देंगे। हमारी कोशिश ये है कि ये स्टूडेंट जो पीटी और मेंस को क्वालिफाई करके आए हैं वो इंटरव्यू की बारीकियों को समझें और उसको समझ के अकॉर्डिंगली एक्ट करें ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो सके। चाणक्य आईएएस एकेडमी, जिसकी स्थापना आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने की, वो इस देश की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करा रही है। और चाणक्य आईएएस एकेडमी ने मॉक इंटरव्यू को बहुत ही अच्छे से डिजाइन करके, बहुत ही बढ़िया से, बहुत वर्षों से ये लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि दिल्ली की टीम हमारी 12 तारीख को आ जाएगी और एक 15 सितंबर को हमने एक कार्यशाला रखी है, सेमिनार रखी है मॉक इंटरव्यू पे, जिसमें सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर और दिल्ली की संपूर्ण टीम पूरे दिन स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे क्लास के फॉर्म में, क्लास में बिठा के कि आखिर इंटरव्यू की बारीकियां होती क्या है और कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट, जो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनके रिस्पेक्ट में ये कितना बेनिफिशियल हो गई है? देखिए क्या है, जो स्टूडेंट पीटी और मेंस की तैयारी पास करके इस अंतिम पायदान पर खड़े होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरह की चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है, उनमें घबराहट होती है, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो हम उनको बताते हैं कि इंटरव्यू बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं बल्कि पर्सनालिटी टेस्ट है और हम अपने पर्सनालिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एप्टीट्यूड और थिंकिंग के हिसाब से कैसे तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है और किस तरीके से आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्राप्तांकों को जोड़कर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसलिए ये थर्ड एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। सर 2 पॉइंट्स टू ओवरकम द इंटरव्यू क्या हो सकता है सर मेनली? देखिए क्या है, स्टूडेंट को सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होना होगा कि उन्हीं ने पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को पास किया, इसलिए क्वालिटी वाइज तो उनमें कोई कमी है ही नहीं। बस वो इंटरव्यू डे को अपने आप को चैनलाइज कर लें इंटरव्यू की बारीकियों के हिसाब से, तो वो निसंदेह पास कर जाएंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। थैंक यू सर।